मनुष्य का जीवन रंगों के बिना अधूरा है, क्योंकि विभिन्न रंग हमारी जिंदगी की विभिन्न परिस्थितियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। दरअसल जिंदगी को खुशनुमा बनाने के लिए हमें अपने जीवन में कई तरह के रंगों की जरूरत होती है, और प्रकृति में हमें ये रंग अपने चारों ओर किसी न किसी रूप में दिखाई दे जाते हैं। रंग हमारी इंद्रियों को आकर्षित करने के साथ साथ हमारे विचारों और भावनाओं को भी तरह तरह से प्रभावित करते हैं। आइए कहानी शुरू करते हैं। रंगों की राजकुमारी। बहुत समय पहले सुरम्य पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा राज्य था जिसका नाम था रंगपुर। यह राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता और हरियाली के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन इसे सबसे ज्यादा प्रसिद्धि मिली थी अपनी रहस्यमयी राजकुमारी इरा के कारण। इरा को रंगों की राजकुमारी कहा जाता था। वह जब भी बाहर आती, उसके कपड़े और आसपास का माहौल अद्भुत रंगों में चमकने लगता। उसकी आंखें झील की तरह गहरी और चेहरा चांदनी की तरह चमकदार था। लेकिन उसकी खासियत सिर्फ उसकी सुंदरता नहीं थी, बल्कि उसके पास एक दुर्लभ जादुई शक्ति थी। वह अपने मन के भाव से रंगों को नियंत्रित कर सकती थी। एक बार रंगपुर के बाजार में एक अजीब घटना घटी। एक बूढ़ी औरत जिसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और कपड़े मैले थे, राजमहल के दरवाजे पर पहुंची। उसने जोर से आवाज लगाई, मुझे राजकुमारी इरा से मिलना है। पहरेदारों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज इतनी तीव्र थी कि राजमहल के अंदर गूंज गई। इरा ने यह सुनते ही दरबार से बाहर आकर उस औरत को बुलाया। आप कौन हैं और मुझसे क्या चाहती हैं? इरा ने नर्म स्वर में पूछा। बूढ़ी औरत ने कहा, मैं साधारण इंसान नहीं हूँ, मैं एक भविष्यवक्ता हूँ और मैं तुम्हारे जीवन से जुड़े एक बड़े रहस्य को जानती हूँ। राजकुमारी इरा ने बूढ़ी औरत को अंदर बुलाया। वह उत्सुक थी, लेकिन थोड़ा सतर्क भी। जैसे ही बूढ़ी औरत ने अपनी पोटली खोली, उसमें से एक चमकदार क्रिस्टल निकला। क्रिस्टल से निकलने वाली रोशनी ने पूरा कक्ष भर दिया। बूढ़ी औरत ने कहा, यह क्रिस्टल तुम्हारे पूर्वजों का है। इसमें रंगपुर के सारे रंगों का राज छिपा है, लेकिन यह शक्ति तब तक अधूरी है जब तक इसे सही तरीके से इस्तेमाल न किया जाए। इरा ने पूछा, इसका मतलब क्या है और मुझे क्या करना होगा? बूढ़ी औरत ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हें 7 रंगों की घाटी की यात्रा करनी होगी। वहाँ हर घाटी में एक चुनौती छिपी है। यदि तुम उन सभी चुनौतियों को पार कर लेती हो तो तुम्हें असली जादू की शक्ति प्राप्त होगी। लेकिन याद रखना, ये यात्रा खतरों से भरी होगी। इरा ने बिना समय गंवाए अपनी यात्रा शुरू की। सबसे पहले वह पहुंची लाल घाटी। घाटी में कदम रखते ही चारों ओर लाल रंग का धुआं फैल गया। वहाँ की जमीन गर्म थी और हवाएं तीव्र। घाटी के बीचों बीच एक विशाल अग्नि राक्षस खड़ा था। तुम्हें यहाँ से आगे बढ़ने के लिए मेरा क्रोध शांत करना होगा, राक्षस ने गरजते हुए कहा। इरा ने अपनी जादुई शक्ति का उपयोग करते हुए लाल रंग के अलग अलग स्वरूप बनाए। उसने आग से डरने के बजाय अपने भीतर की दृढ़ता और साहस को जगाया। आखिरकार उसने राक्षस के क्रोध को शांत कर दिया। राक्षस ने कहा, तुमने पहली चुनौती पार कर ली, अब जाओ अगली घाटी की ओर बढ़ो। दूसरी घाटी थी नारंगी घाटी। यहाँ हर तरफ अजीब सी चमकदार रेत थी। जैसे ही इरा ने आगे बढ़ने की कोशिश की, उसके रास्ते में 3 दरवाजे आ गए। हर दरवाजे पर एक पहेली लिखी थी। पहेली थी, जिसे देख सको वो है नहीं, जिसे छू सको वो ठहर नहीं। बताओ मैं कौन हूँ? इरा ने गहराई से सोचा और फिर कहा, मैं समझ गई, ये समय है। दरवाजा तुरंत खुल गया और इरा घाटी पार कर गई। इरा ने एक एक करके 7 घाटियों की चुनौतियों को पार किया। पीली घाटी में प्रकाश का रहस्य, हरी घाटी में धैर्य की परीक्षा, नीली घाटी में सत्य की खोज और अंत में बैंगनी घाटी में बलिदान की चुनौती। जब उसने सभी रंगों को स्वीकार किया तो उसके हाथों में एक जादुई ताज प्रकट हुआ। बूढ़ी औरत फिर से प्रकट हुई और कहा, अब तुम सच्ची रंगों की रानी बन गई हो। ये ताज तुम्हें रंगपुर के लोगों की भलाई के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करने की ताकत देगा। इरा ने अपनी नई शक्तियों का इस्तेमाल करके रंगपुर में खुशहाली लौटा दी। उसने लोगों के दिलों में छिपे डर और दुख के रंगों को मिटाकर उन्हें खुशी और उम्मीद से भर दिया। धीरे धीरे रंगपुर एक ऐसा राज्य बन गया जहां हर कोई खुश था। और इस तरह रंगों की राजकुमारी की कहानी रहस्यमयी शुरुआत से लेकर चमत्कारी अंत तक सभी के दिलों में बस गई। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे ही और मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल बेस्ट हिंदी कहानी को सब्सक्राइब करें।